प्रभु जी, आज भी जब हम आपके पवित्र वचन को खोलते हैं तो आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। दिन की सारी परेशानियों को, मुसीबतों को प्रभु, जो भी बातें हमें सताती हैं उनको हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। अपना बोझ आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारी परवाह करते हैं प्रभु। वचन जब हम खोलते हैं तो हमारा ध्यान वचन पे हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, कल हमने पहला थेसलोनियन उसका 4था अध्याय देखा था, जिसमें एक सवाल निकल के आया था कि जो कि थेसलोनियंस का भी सवाल था। उन्होंने पौलुस से पूछा कि जो लोग मसीह में मर गए हैं या मसीह में सो गए हैं उनका क्या होगा। तो पौलुस कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तब जो लोग मरे थे विश्वास में वो पहले जिलाए जाएंगे और प्रभु से आसमान में मिलेंगे। तो हमारा सवाल ये था कि एक जगह पौलुस कोरिन्थियों में ये कहता है कि टू बी एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। मतलब जैसे ही हम देह छोड़ते हैं वैसे ही हम प्रभु के साथ होते हैं। तो क्या होगा? क्या विश्वासी लोगों की कोई ऐसी जगह है या ऐसी कोई स्टेट है जिसमें वो सो रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु के वापस आने का और फिर वो जिलाए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, और मुझे जो इसका आंसर मिला वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला। आंसर ये है कि इंसान 3 चीज़ों से बना हुआ है: आत्मा, प्राण और देह। जब हम मरते हैं तो हमारे प्राण चले जाते हैं, उसके बाद हमारी देह को गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है या कुछ भी हो जाता है, देह भी नाश हो जाती है। तो हमारे प्राण, हमारी देह, हमारी आत्मा उसी समय प्रभु के पास चली जाती है। और इसी के बारे में दूसरा कोरिन्थियों में पौलुस बोलता है कि जैसे ही हमारे प्राण जाते हैं वैसे ही हमारी आत्मा प्रभु के पास चली जाती है स्वर्ग में। अब जो थेसलोनिया उसके 4थे अध्याय में बात हो रही थी प्रभु से मिलने की, वो ये है कि जो हमें ग्लोरिफाइड बॉडी मिलेगी या जो नई देह मिलेगी। आत्मा तो हमारी ऊपर है, प्राण हमारा जा चुका, देह हमारी नाश हो चुकी। देह, इस नाशवान देह की जगह जो हमें ग्लोरिफाइड बॉडी मिलेगी वो हमें तब मिलेगी जब प्रभु का पुनरागमन होगा। और जो विश्वास में सोए हुए लोग हैं वो प्रभु से एक नई देह के साथ, जिस तरह की देह प्रभु यीशु मसीह की थी रेजरेक्शन के बाद, उस तरह की देह उनको मिलेगी। ठीक है, तो ये मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर लगा कि इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि पौलुस एक तरफ तो ये कह रहा है कि जो मसीह में सो गए वो तब उठेंगे जब प्रभु का पुनरागमन होगा, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मरना प्रभु के साथ होना है। तो इन दोनों को हम ऐसे देखते हैं, प्रभु के साथ जो है वो हमारी आत्मा है, और जो दोबारा मिलेगी वो एक जो नई देह सब विश्वासियों को मिलेगी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही और इस आत्मा, प्राण और देह का यहाँ पे भी एक आयत में जिक्र आएगा, वो हम देखते हैं। तो हम आज का शुरू करते हैं। पहला थेसलोनिया उसका 5वां अध्याय। यहाँ पे पौलुस इस तरह से बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की ही बात हो रही है। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और ये अंत के दिनों में जब प्रभु का आगमन दोबारा होगा उसकी बात है। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। अब ये ध्यान दीजिए, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की समान सोते नहीं पर जागते और सावधान रहते हैं। देखिए, एक डॉक्ट्रिन ये भी चलती है कि प्रभु यीशु मसीह का कब आगमन होगा किसी को नहीं पता, तो कहते हैं चोरों के समान होगा। लेकिन पौलुस यहाँ पे बोलता है कि हाँ, चोरों के समान होगा, लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं वो उस दिन के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि अरे ये अचानक से क्या हो गया। वो
एक इंतजार करते हैं, बल्कि एक जगह ये भी लिखा है कि जो प्रभु के पुनरागमन का इंतजार करते हैं उनके लिए एक खास मुकुट है। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस यही कहना चाह रहा है, इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत में चाहे वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, मतलब चाहे जिंदा हों चाहे हम मरे हुए हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, मतलब उनको मसीह में आगे बढ़ाने के लिए आत्मिक परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, निरुत्साहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। अब यहाँ पे पौलुस एक एक करके कई सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, क्वेंच नॉट द स्पिरिट। एक विश्वासी अपने निरंतर पाप करने के कारण उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है उन्हें बुझा सकता है। बुझाने से क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इनएक्टिव कर देता है, कि वो काम नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बुझाने का मतलब खत्म कर देना है। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे, वो बात करना छोड़ देंगे। और ये तो हमने देखा ही है कि कई बार जब एक बार हम पाप करते हैं पहली बार, तो हमारे अंतरात्मा पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि ये जो हमने किया वो गलत है। लेकिन जब हम उस पाप की हमें आदत बन जाती है या उसको हम हैबिचुअली करते रहते हैं, तो हमें जो अंतरात्मा की आवाज है वो सुनाई देनी बंद हो जाती है। शायद आत्मा का बुझना उसी को कहेंगे। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। देखिए, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, पौलुस पहले भी बोलता है कोरिन्थियों में कि गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, लेकिन बहुत सारी जो अधिकतर प्रोफेसी करने वाले लोग हैं वो नकली हैं। तो इसीलिए उनको परखो और जो सही है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, ये वचन जिसकी मैं बात कर रहा था। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। क्या करेगा? कि हमारी आत्मा, प्राण और देह निर्दोष सुरक्षित रहें। तो प्रभु हमें प्रिजर्व करेंगे। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। दोस्तों, इसके साथ हमने पहला थिस्सलुनीयों पूरा पढ़ लिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं, जैसा कि पौलुस बोलता है कि आनंदित रहो, हमें सिखाइए कैसे परिस्थितियों के ऊपर
हमारी खुशी और हमारा आनंद परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड ना करे, तो आप में हम हमेशा आनंदित रहें। हमें निरंतर प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु कि आत्मा में हम निरंतर आपसे जुड़े रहें। हर बात में, चाहे अच्छी बात हो चाहे परीक्षाएं आए, हम आपका धन्यवाद करते रहें प्रभु जी। आपका जो पवित्र आत्मा हमें मिले हैं, उनको हम उनकी आवाज़ के प्रति हम सेंसिटिव हों और उनकी आवाज़ को पहचानें और उसको उनकी आवाज़ को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानने वाले हों प्रभु जी। जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनको पहचानने वाले हों और जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं उनको भी पहचानने वाले हों, और प्रभु सब प्रकार की बुराई से हम बचें। सब बातें प्रभु जो जो हमने पढ़ी और सीखी, उनको हम आपके सामने रखते हैं। हमें वो भी तैयार कीजिए कि हम आपका जब आगमन होगा, हम नहीं जानते किस दिन होगा, लेकिन उस समय हम अपने आप को तैयार पाएं प्रभु। ऐसा ना हो कि हम अनप्रिपेयर्ड पाए जाएं उस समय। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब हम दूसरा थेसलोनियन शुरू करेंगे, उसमें भी आपकी अगुवाई को और आपके आशीषों को और आपके हाथ को मांगता हूँ प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।